बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। इल्म व आगाही के सफ़र में हम चाह रहे हैं कि आपके लिए छोटी छोटी ऐसी वीडियोस तैयार किए करें जिसमें आप घर बैठे कुछ न कुछ इल्म हासिल कर सकें। हम चाह रहे हैं कि एम ए इंग्लिश, एम ए उर्दू, एम एस कम्युनिकेशन, एम ए इंटरनेशनल रिलेशंस, LLB के हवाले से कुछ लेक्चर्स तैयार किए जा सकें। बाज़ तलबात की ख्वाहिश भी थी, डिमांड थी, उन्होंने मैसेज भी किए कि आप उर्दू में मैस मीडिया की जो थ्योरीज़ हैं या मीडिया की थ्योरीज़ हैं उस पर कुछ लेक्चर्स डिलीवर करें। तो उनके जो सजेशंस हैं उनकी रोशनी में हम चाह रहे हैं कि कुछ मीडिया की थ्योरीज़ पे हम उर्दू में बात कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी बात जा सके। और जहाँ कहीं आप देखते हैं कोई इसमें खामी मौजूद है तो आप ज़रूर हमें इसकी निशानदेही करें। आज की हमारी जो दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो हमने हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी या मैजिक बुलेट थ्योरी उसके बारे में हमने बात की थी, जो 1930 से 1940 के दरमियान पूरे अरूज पे रही, जिसमें पूरी दुनिया जो है वो एक मीडिया के इन्फ्लुएंस, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में आ गई और जो मीडिया कहता था उसको मनवान उसी तरह तस्लीम कर लेते थे। 1940 के बाद एक और थ्योरी आती है जिसको 2 स्टेप फ्लो थ्योरी कहते हैं। 2 स्टेप फ्लो थ्योरी में ये होता है कि मीडिया डायरेक्टली अपनी बात नहीं पहुंचाता बल्कि उसके दरमियान में एक और चीज़ को ले आता है जिसको हम लोग ओपिनियन लीडर्स कहते हैं। तो ओपिनियन लीडर्स या ओपिनियन मेकर्स के ज़रिए वो अपनी बात को आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट थ्योरी भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है। मीडिया अपने आप को एक साइड पे कर लेता है, अपनी बात या उससे मुंसलिका जो भी चीज़ें हैं वो ओपिनियन मेकर्स के थ्रू जो है या ओपिनियन लीडर्स के थ्रू आवाम तक पहुंचाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप थ्योरी की बजाय जो फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ जो सिरिंज डायरेक्ट सिरिंज थ्योरी या डायरेक्ट हमारे पास हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी थी, या इसके साथ साथ उसको हम लोग हाइपोडर्मिक बुलेट मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते थे, जिसमें बराह रास्त मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा था पब्लिक पे। अब यहाँ पर बराह रास्त मीडिया हाउसेस नहीं कर रहे बल्कि मीडिया हाउसेस, आप तो आपने आमतौर पर देखा होगा जब 8 बजे के प्रोग्राम हमारे स्टार्ट होते हैं तो इसमें जो मीडिया हाउस का जो एंकर पर्सन है वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक स्टेटमेंट आपके सामने आती है जिसमें ये लिखा होता है कि मीडिया हाउसेस का जो आज के ओपिनियन लीडर्स हैं उनकी आरा से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। एक लिहाज से देखा जाए तो अपने आप को कुछ हद तक वो आज़ाद भी करा लेता है और साथ साथ एक बात आप जहन में रखें कि अपनी पसंद के वो ओपिनियन लीडर्स बुलाता भी है, तो अपना एजेंडा भी पूरा कर लेता है और अपने आप को एक साइड पर भी रख लेता है। बाद में अगर कोई इशू आता है तो वो कहता है ये तो हमारी राय नहीं थी, ये तो ओपिनियन लीडर्स की राय थी। हालाँकि उनके ओपिनियन लीडर्स भी वही लोग होते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ को ही फॉलो कर रहे थे। चंद एक आप देख सकते हैं कि जो उनकी पॉलिसी से हट के बात कर रहे थे, अदरवाइज जितने मीडिया हाउसेस पे जितने ओपिनियन लीडर्स आए होते हैं वो उनकी या तो पॉलिसी को फॉलो कर रहे होते हैं या फिर जो भी बात कर रहे होते हैं उससे मिलती जुलती होती है। लेकिन इस थ्योरी में बेसिकली मीडिया हाउसेस एक साइड पे हो जाते हैं, मीडिया हाउसेस अपने आप को अलग कर लेते हैं, डायरेक्ट उनका इन्फ्लुएंस पब्लिक कबूल नहीं कर पा रही होती। वो दरमियान में जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं जिनको पब्लिक फॉलो करती है, जिनका पब्लिक में इन्फ्लुएंस होता है, उनके थ्रू अपनी बात को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहते हैं। डायरेक्ट जो मैजिक बुलेट थ्योरी थी उसमें मीडिया डायरेक्ट बराह रास्त पब्लिक पे इफेक्ट कर रहा था और पब्लिक बराह रास्त उससे मुतासिर भी हो रही थी। इसमें मीडिया बराह रास्त मुतासिर करने के बजाय चंद ओपिनियन लीडर्स को दरमियान में ले आता है, तो ये फिर जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये फर्स्ट हैंड की बजाय सेकंड हैंड हो जाता है। फर्स्ट हैंड में मीडिया हाउसेस के थ्रू आता है, मीडिया हाउसेस से फिर ये ओपिनियन लीडर्स के ज़रिए पब्लिक तक पहुंचता है। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें आप देख सकते होते हैं। एक तो ये है कि मीडिया अपनी जो पॉलिसीज़ है या एजेंडा है उसको पूरा कर रहा होता है और साथ साथ वो इस बात की भी बारहा ऐलान कर रहा होता है कि वो जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनकी राय से मुत्तफ़िक होना उसका ज़रूरी नहीं है। इससे मुराद ये होता है कि अगर कहीं पे कोई कंट्राडिक्शन, कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें उस मीडिया हाउस पे अगर बार आता है तो वो कहता है कि ये तुम मेरी राय नहीं थी, ये ओपिनियन लीडर की राय थी। हालांकि वो ओपिनियन लीडर भी उन्हीं के अपने ही बुलाए हुए लोग होते हैं, वो लोग जो
सोसाइटी पे, पब्लिक पे, अवाम पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ये हमारी दूसरी थ्योरी थी। पहली थ्योरी के अंदर बराह रास्त हमने देखा कि पब्लिक इन्फ्लुएंस हो रही थी। इस थ्योरी में बराह रास्त तो नहीं, लेकिन ये है कि बिलवास्ता तौर पर दरमियान में ओपिनियन लीडर्स के ज़रिए पब्लिक को मुतासर करने की कोशिश की जाती है, उनका माइंड बनाने की कोशिश की जाती है, उनका ओपिनियन मेक करने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसको मज़ीद दोस्तों तक शेयर भी करें, और जहाँ कहीं कोई कमी कोताही रहेगी ज़रूर आप हमें इन्फॉर्म करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपकी आरा की रोशनी में तैयार की जा सकें। अपने और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।